राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को शानदार जीत हासिल हुई है। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी खूब हुई। यहां तक कि बिहार में भी आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं कि 7 वोट ज्यादा पड़े हैं। क्या विपक्ष के वोट में सेंधमारी हुई है और किसके वोट बैंक में सेंधमारी हुई? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के विधायक टूटे हैं और हकीकत यही है। हकीकत क्या है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे ही सच्चाई बता रही है। हालांकि चिंता की बात विपक्ष के लिए है और सोचना होगा तेजस्वी यादव और कांग्रेस को कि आखिर चूक कहां हुई। प्रेसिडेंट इलेक्शन में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। बिहार में एनडीए कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले। बीजेपी का दावा, आरजेडी की तरफ से क्रॉस वोटिंग। प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत का जश्न बीजेपी ने जोरदार तरीके से मनाया, लेकिन इस जीत में बीजेपी को एक और कामयाबी मिली। कामयाबी ये कि विपक्ष की खेमेबंदी में भी उन्होंने जोरदार सेंधमारी की। ऐसी कि विपक्ष के विधायकों ने भी मुर्मू को वोट किया और बिहार में भी इसकी झलक देखने को मिली। और विपक्ष के साथियों ने कहा भी था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर इस बार मतदान होगा, और उसे हमारे विपक्ष के ही साथियों ने करके दिखाया। जिस विधायक ने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है, उन्होंने एक सही कदम उठाया है और हम उनको हृदय से धन्यवाद भी देते हैं। बहुत सारे स्टेट में मैं देख रहा हूँ कि 17 शायद एमपी का मैं जो फिगर देख रहा था, और 100 से ज़्यादा एमएलए क्रॉस वोटिंग किए हैं, और बिहार में भी कुछ लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं। बिहार में क्या खेल हुआ, जरा आंकड़ों से समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। आरजेडी के अनंत सिंह की सदस्यता चुनाव से पहले चली गई, लिहाजा अनंत सिंह ने वोट नहीं डाला, जबकि बीजेपी कोटे से मंत्री सुभाष सिंह वोट नहीं डाल सके। सुभाष सिंह की तबीयत खराब थी। ऐसे में बिहार विधानसभा में कुल 241 वोट डाले गए, जिसमें से 2 मत रद्द हुए, यानी वैध मतदान करने वाले विधायकों की संख्या हुई 239। इनमें से 133 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 106 वोट मिले। बिहार विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 77 है, जबकि एक सदस्य वोट नहीं डाल पाए तो 76 सदस्यों ने मत डाला। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 सदस्य हैं, जेडीयू के 45 और जेडीयू के समर्थन में एक निर्दलीय, यानी कि कुल 46। एनडीए का कुल आंकड़ा होता है 126, लेकिन वोट पड़े 133, यानी एनडीए की संख्या से 7 ज्यादा। अब सवाल उठता है कि विपक्ष के खेमे से किसने पार्टी लाइन को किनारे लगाकर एनडीए कैंडिडेट को पसंद किया। बीजेपी तो दावा कर रही है कि आरजेडी के विधायक ने पाला बदला। सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया। हमें 133 वोट मिलना यह बताता है कि हमारे विरोधी दल में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो विरोधी दल के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और एनडीए के साथ जाना उन्होंने पसंद किया है। अगर आज सरकार गिराने और बचाने को लेकर वोटिंग होगा, तब उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से कच्चे धागे पर उनकी सरकार बनी है। किसी भी समय जो है सत्ता पक्ष के ही लोग तेजस्वी यादव जी के पक्ष में वोटिंग कर देंगे। उधर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि चुनाव में बीजेपी ने सारे हथकंडे का इस्तेमाल किया। भाजपा ने हर हथकंडा अपनाया कि महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव, जो दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता था आज तक, उसको भी दलों के दलगत राजनीति के दलदल में घसीट दिया। विपक्ष भले कोई भी सफाई दे, लेकिन हकीकत है कि उनके घर में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी और उन्हें खबर तक नहीं लगी। चिंता अब महागठबंधन को करना है कि आगे कौन कौन उनके साथ है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।